क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज भारत की हथकरघा साड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, पीतल की मूर्तियाँ और लोक कला दुनिया भर में पहचान रखती हैं, तो इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति थी? आज हम जिस मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और हैंडमेड इन इंडिया की बात करते हैं, उसकी नींव आजादी से बहुत पहले रखी जा चुकी थी। और उस नींव की सबसे मजबूत ईंट एक ऐसी महिला थी जिसने जेल भी देखी, आंदोलन भी किए, संसद भी लड़ी और फिर अपना पूरा जीवन भारत की कला, संस्कृति और कारीगरों को समर्पित कर दिया। आज की कहानी है कमला देवी चट्टोपाध्याय की, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक समाज सुधारक और आधुनिक भारत की सांस्कृतिक आत्मा की रक्षा। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को दक्षिण भारत के मंगलुरु में हुआ। उनकी मां गिरिजम्मा सामाजिक रूप से जागरूक थीं और बेटी को शुरू से ही आत्मनिर्भर बनना सिखाया। पिता अनंतैया धारेश्वर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, लेकिन जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय के कानून के अनुसार पिता की सारी संपत्ति पहली पत्नी के बेटे को मिल गई। माँ और बेटियों के पास कुछ नहीं बचा। यहीं से कमला देवी ने समझ लिया कि औरतों की असली आजादी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता से आती है। 1917 में जब कमला देवी सिर्फ 14 साल की थी, उनकी शादी हो गई, लेकिन 2 साल बाद 1919 में उनके पति की मृत्यु हो गई। 16 साल की उम्र में विधवा। उस जमाने में यह सबसे बड़ा श्राप माना जाता था। लेकिन कमला देवी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उन्होंने चेन्नई के क्वीन मैरी कॉलेज में पढ़ाई की। वहाँ उनकी दोस्ती हुई सुहासिनी चट्टोपाध्याय से, जो सरोजिनी नायडू की छोटी बहन थी। सुहासिनी ने कमला देवी को अपने भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया। 1923 में कमला देवी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने हरिंद्रनाथ से शादी कर ली। एक विधवा ब्राह्मण लड़की ने दोबारा शादी कर ली। समाज में तूफान आ गया। लोगों ने उन्हें जाति से बाहर कर दिया, लेकिन कमला देवी को कोई फर्क नहीं पड़ा। शादी के बाद दोनों लंदन चले गए। कमला देवी ने बेडफोर्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से समाज शास्त्र में डिप्लोमा किया। यूरोप में रहते हुए उनका संपर्क वैश्विक सामाजिक आंदोलनों से हुआ। बर्लिन में लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म सम्मेलन में शामिल हुई। भीखाजी कामा से मिली। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 1923 में जब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, वो तुरंत भारत लौट आई। उन्होंने सेवा दल ज्वाइन किया और महिला विंग की जिम्मेदारी संभाली। 1926 में उन्होंने मद्रास प्रांतीय विधानसभा से चुनाव लड़ा। वो सिर्फ 55 वोटों से हार गईं, लेकिन वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने विधायी सीट के लिए चुनाव लड़ने का साहस किया। 1927 में कमला देवी ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की संस्थापक सदस्य बनी और पहली आयोजन सचिव बनी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। शिक्षा, संपत्ति, समान वेतन सबके लिए। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान कमला देवी ने इतिहास रच दिया। शुरुआत में गांधी जी ने सोचा था कि यह सिर्फ पुरुषों का आंदोलन होगा, लेकिन कमला देवी ने उन्हें राजी किया कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए। 14 अप्रैल 1930 को बॉम्बे के चौपाटी बीच पर कमला देवी पहली महिलाओं में थी जिन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक बनाया। फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर गईं और एक मजिस्ट्रेट से पूछा, क्या आप आजादी का नमक नहीं खरीदेंगे? यह खुली चुनौती थी। 26 जनवरी 1931 को एक जुलूस में कमला देवी ने भारतीय तिरंगे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। जब पुलिस ने हमला किया, तस्वीरें अखबारों में छपी। वो नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली पहली महिलाओं में से एक बनी। उनकी गिरफ्तारी के बाद हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। कमला देवी ने भारतीय महिलाओं के लिए स्वतंत्रता संग्राम का दरवाजा खोल दिया था। अगले कुछ सालों में उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 5 साल विभिन्न जेलों में बिताए। 1936 में वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने पूरी दुनिया में घूमकर भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाया। आजादी के बाद जब देश विभाजन की त्रासदी से गुजर रहा था, हजारों शरणार्थी बेरोजगार थे। कमला देवी ने बड़े राजनीतिक पदों को ठुकरा दिया। 1948 में उन्होंने इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना की। फरीदाबाद के पास एक सहकारी टाउनशिप बनाई। 50,000 से अधिक शरणार्थियों को बसाया। सिर्फ घर नहीं, रोजगार भी दिया। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा जीवन मिशन, भारत की लुप्त होती कला और शिल्प को पुनर्जीवित करना। 1944 में बंकुरा के एक अनाथालय में उन्होंने देखा कि स्थानीय कारीगर मिट्टी के घोड़े बना रहे थे। इतनी भुखमरी में भी कला जीवित थी। उन्हें एहसास हुआ कि भारत की आत्मा इसकी कला में है। 1952 में उन्हें ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की। कालाहस्ती में कलमकारी, पोचमपल्ली में इकत साड़ियाँ, जयपुर में नीली मिट्टी के बर्तन, महाबलीपुरम में पत्थर की मूर्तियाँ। कमला देवी पहली व्यक्ति थी जिन्होंने इन सभी को
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाया। उन्होंने कारीगरों को पास सहकारी समितियों में संगठित किया, मास्टर कारीगरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए, पूरे देश में कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरिया खोले, हाथ से बुनी साड़ियां पहनना फैशनेबल हो गया। कमला देवी को प्यार से हाथकरघा मां कहा जाने लगा। 1944 में उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जो बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1965 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के एशिया पैसिफिक क्षेत्र की पहली अध्यक्ष बनी। उनके अतुलनीय योगदान के लिए 1955 में पद्म भूषण, 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1974 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था जब कोई ग्रामीण महिला अपने हाथों के हुनर से आत्मनिर्भर बनती थी। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है। हर गांव में कला है, हर हाथ में हुनर है, जरूरत है सिर्फ सही अवसर की। आज जब हम लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हैंडलूम पहनते हैं या हस्तशिल्प को सराहते हैं, तो अनजाने में हम कमला देवी के सपने को आगे बढ़ा रहे होते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय हमें यह सिखाती हैं कि देश सेवा सिर्फ सीमा पर नहीं होती, कभी वह जेल की सलाखों के पीछे होती है, कभी गांव की धूल भरी गलियों में, और कभी एक कारीगर के टूटे आत्मविश्वास को जोड़ने में। वो आजादी की योद्धा थी, वो महिलाओं की आवाज थी, और वो भारत की सांस्कृतिक आत्मा थी। यही है कमला देवी चट्टोपाध्याय की सच्ची कहानी। अगर ऐसी क्रांतिकारी कहानियां पसंद हैं तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।